Hello everyone. Today I am very much happy because of your supporting and confident also. That's why today I have decided to teach English by different way and by new trick. That's why today I am going to start since and for, because most of the students have lots of problem related to since and for. That's why first of all today I will explain when will you use since and for and why will you use since and for and what is the meaning of since and for. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंस और फोर। सिंस और फोर का यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं, इसको हम लोग सबसे पहला समझते हैं। तो मैंने यहां लिखा है सिंस एंड फोर। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे सिंस और फोर मीन्स होता है से, और जब भी सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि इसका यूज क्यों करते हैं। तो यहां पे लिखा मैंने, मैं सुबह से भूखा हूं। मैं सुबह से भूखा हूं। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं यहां पे, मैं भूखा हूं। मैं भूखा हूं। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मैंने लिखा है सेंटेंस मैं भूखा हूं। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। लेकिन जैसे यहां पे बात करेंगे, मैं सुबह से भूखा हूं। मैं सुबह से भूखा हूं। यहां पे एक टाइमिंग है, तो जहां पे टाइमिंग की बात होता है वहां पे हम लोग सिंस और फोर का यूज करते हैं। और जैसे सिंस और फोर की बात करेंगे वहां पे हैव बीन और हैज बीन लगाना पड़ता है। क्लियर? तो जहां पे टाइमिंग की बात होगा, जहां पे टाइमिंग की बात होगा, जैसे सुबह से, कल से, परसों से, 2 सप्ताह से, 2 दिन से, 2009 से, ऐसे सेंटेंस मिलेगा तो आप यहां पे सिंस और फोर का यूज करेंगे। और जैसे ही आप सिंस और फोर का यूज करेंगे आपको हैव और हैज बीन का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंटेंस को, आई हैव बीन। आई हैव बीन। यहां पे हमने लिखा आई हैव बीन। आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हैव और हैज। मुझे नहीं लगता है कि आपको हैव और हैज में कोई प्रॉब्लम है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हैव हैज, तो हमें जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया है उसमें आप देखेंगे हैव और हैज का प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहला लिखा हमने आई हैव बीन। आई हैव बीन। उसके बाद मैं सुबह से भूखा हूं, तो आई हैव बीन हंग्री। आई हैव बीन हंग्री। आई हैव बीन हंग्री। कब से? सुबह से। तो सुबह में यहां पे क्या यूज करेंगे, सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट। हम लोग सिंस और फोर की बात करेंगे। तो देखिए सिंस एंड फोर। तो सिंस का यूज हम लोग सबसे पहले समझेंगे। सिंस का यूज तब करते हैं जब जिस डेट पे आप डायरेक्ट चले जाते हैं, मतलब ये फिक्स टाइम पे यूज करते हैं। और एक ट्रिक और भी है कि जहां पे आप डायरेक्ट चले जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं 10 बजे से भूखा हूं, तो 10 बजे आपका दिमाग चला गया। मैंने बोला कि मैं 2008 से टीचर हूं, 2008 में चले गए डायरेक्ट। तो जहां पे आप डायरेक्ट जा रहे हो वहां पे आप सिंस का यूज करेंगे। लेकिन मैंने बोला कि मैं 19 साल से टीचर हूं, तो 19 साल आपको बैक जाना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कैलकुलेट हियर। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कैलकुलेट हियर। जैसे मैंने बोला कि मैं 19 साल से टीचर हूं, तो आज अभी जो है 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो आप 15 माइनस करेंगे आपको, तभी आपको वो डेट पता चलेगा। तो आपको माइनस करना पड़ रहा है। तो जहां पे आपको माइनस करना पड़ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, वहां पे आप फोर यूज करेंगे। कुछ और एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने बोला कि हम लोग 1947 से झंडा फहरा रहे हैं, तो आपका दिमाग कहां चला गया? डायरेक्ट 1947 में चला गया। कोई कैलकुलेशन नहीं, उस डेट पे आप पहुंच गए जिस डेट की आप बात कर रहे हो। जहां पे आप डेट पे डायरेक्ट चले गए तो वहां पे आप सिंस का यूज करेंगे। लेकिन मैंने बोला कि मैं दो घंटों से बिजी हूं, तो 2 घंटा मतलब क्या? आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस टाइम से, अभी के टाइम से 2 घंटा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा, तब वहां पे आप फोर लगाएंगे। अब एक समय की बात करेंगे। यहां पे अब हम लोग समझेंगे। देखिए मैंने एक बार और बोल रहा हूं,
नाउ आई एम क्लियरिंग दिस। जहां पे आप डायरेक्ट जाते हैं, उस डेट पे आप डायरेक्ट जाते हैं, वहां पे सिंस यूज करेंगे। और डायरेक्ट नहीं जाते हैं, जहां पे आप कैलकुलेट करते हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन के थ्रू जाते हैं, वहां पे आप फॉर यूज करेंगे। तो आई हैव बीन हंग्री, और सुबह से लिखा हुआ है, यहां पे डायरेक्ट सुबह में चले गया, तो डायरेक्ट जा रहे हैं आप। यदि आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो वहां पे आप सिंस लगाएं, दैट्स ऑल, सिंस। उसके बाद इसको ध्यान से देखेंगे, आई हैव बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, ये देखिए सेंटेंस बन गया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं। मैं 2008 से टीचर हूं। ये देखिए, मैं 2008 से टीचर हूं। तो सबसे पहला यहां पे टाइमिंग है 2008 लिखा मैंने। तो जहां पे टाइमिंग है, मैंने बोला जस्ट बिफोर सम टाइम आई टोल्ड दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइमिंग देन यू विल यूज हियर हैव और हैज, और सिंस फॉर का यूज करेंगे। तो यहां पे सिंपल लिखेंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन, उसके बाद सिंस और फॉर, उसके बाद सबसे पहले हम लोग टीचर लिखेंगे, आई हैव बीन अ टीचर, अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर। अब टाइमिंग डालेंगे। अब 2008 में आपका दिमाग चला गया, जस्ट चला गया, नो कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन नहीं। तो जहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता हो वहां पे आप सिंस लगाएंगे, 2008। एक और देखते हैं, वह 10 बजे से बिजी है, 10 बजे से, वह 10 बजे से बिजी है। अब देखिए 10 बजे का आपका दिमाग तुरंत चला गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, 10 बजे आपने घड़ी देखा, 10 बजे चला गया। तो यहां पे क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे। सबसे पहले इसको सेंटेंस को बनाते हैं। नाउ वह 10 बजे से बिजी है, तो ही हैज और बीन यूज करेंगे, ही हैज बीन बिजी। ये देखिए, ही हैज बीन बिजी, कब से, 10 बजे से। डायरेक्ट आप चले गए, बिजी सिंस 10 o'clock, 10 o'clock, यहां पे लिखा मैंने 10 o'clock, नो प्रॉब्लम। नंबर 4 देखिए, आप 2 सालों से एक विद्यार्थी है। तो सबसे पहले यहां पे टाइमिंग है, 2 साल है, यहां पे सिंस फॉर लगेगा, और सिंस फॉर लगेगा तो हैव हैज लगेगा, और हैव हैज के बाद बीन। तो यहां पे लिखा मैंने यू, और यू के साथ हैव, यू हैव बीन, यू हैव बीन, उसके बाद एक विद्यार्थी, तो यू हैव बीन अ स्टूडेंट, यू हैव बीन अ स्टूडेंट। अब 2 सालों से, 2 साल में यहां क्या हो रहा है, अभी जैसे बोला यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैसे, 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। अभी मान लो यहां पे 2023 है, 2023 है, तो पीछे जाना पड़ेगा 22, 21, कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है, यू आर टेकिंग सम टाइम हियर फॉर कैलकुलेशन। तो जहां पे भी थोड़ा सा भी टाइम लगे, अगर टाइमिंग लग रहा है तो वहां पे आप फॉर यूज करेंगे, फॉर। उसके बाद 2 साल से,
तो 2 years। और यहां पे आप देखेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस टाइप का नंबरिंग वर्ड होता हो तो वहां पे 4 लगाएंगे। अब देखिए कुछ और भी ट्रिक, इससे आपका टेस्ट भी ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए जैसे यहां पे मैंने लिखा मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब आप देखिए कौन सा टेंस में आ रहा है, आप आराम से पकड़ेंगे। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो सेम ट्रिक है, इसमें बस एक्शन लगा हुआ है। अभी आप समझेंगे। आई हैव बीन, अब आप देखा है आई हैव बीन, यहां पे मैंने हैव बीन के बाद क्या लगाया है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है इसको समझिए, स्टूडेंट एक नाउन है, और यहां पे देखिए यहां भी नाउन मैंने लिखा है। तो नाउन कोई भी, जैसे कोई भी एक्शन को आपने लिखा है प्ले, आपने लिखा है प्ले, अगर आप इसमें कर दोगे प्लेइंग तो ये नाउन बन जाता है। ओके, या जेरेंट भी इसको बोलते हैं। जैसे यहां पे लिखा टीच, यहां पे कर दोगे आप टीचिंग, ये नाउन बन गया, सिंपल। तो आई हैव बीन और टीचिंग, ये देखिए टीचिंग जो मैंने लिखा है वो नाउन के रूप में लिखा है, नाउन। आई हैव बीन टीचिंग, क्या टीचिंग, तो इंग्लिश, अंग्रेजी। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। और फिर लिखा हुआ सुबह से, तो सुबह के लिए डायरेक्ट जा रहे हैं तो सिंस यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। एक और देखिए, जैसे यहां लिखा वह 2 घंटों से दौड़ रहा है, वह 2 घंटों से दौड़ रहा है। तो ही लिखेंगे सबसे पहला, ही, एंड देन आफ्टर हैज बीन, एंड देन आफ्टर एक्शन 4 एज ए नाउन, एज ए नाउन। तो ही हैज बीन रनिंग, रनिंग कब से, 2 घंटों से। तो 2 घंटा कैलकुलेट करना पड़ रहा है। जैसे अभी मान लो जो भी टाइमिंग है, अगर जो आप 2 घंटा पीछे जाएंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा टाइमिंग निकालने के लिए, तो यहां पे आप 4 यूज करोगे। ही हैज बीन रनिंग फॉर 2 hours, ऐसे। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग टाइमिंग पे, जहां पे डायरेक्ट जा रहे हैं सिंस, कैलकुलेशन करके जाना पड़ रहा है आपको, 4 यूज करेंगे। दैट इज वेरी इजी। अब देखिए एक और सेंटेंस, वे लोग कल से सो रहे हैं, वे लोग कल से सो रहे हैं। तो वे लोग इंग्लिश दे, एंड दे के साथ आफ्टर दे हैव, देन आफ्टर बीन, दे हैव बीन, और सोना, सो रहे हैं, सोना मीन्स स्लीपिंग, देन यू विल यूज हियर स्लीपिंग आईएनजी एज ए नाउन। आप नाउन बोलो या एक्शन 4 बोलो, नो प्रॉब्लम। ये देखिए स्लीपिंग, दे हैव बीन स्लीपिंग, कब से, कल से। तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा है, डायरेक्ट जा रहे हो कल से, तो यहां पे क्या यूज करेंगे डायरेक्ट के लिए, सिंस, सिंस।
कल से मीन्स स्टडी। ओके, तो ऐसे बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हो। जैसे मैं 2 घंटों से बोल रहा हूं, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटों से हंस रही है, शी हैज बीन लाफिंग फॉर 2 hours। मैं स्पोकन वर्ड में 6 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू since or for, you can call me and you can send me WhatsApp also, and you can write in comment section also. Okay, that's all for thank you. My contact number is 9835392621. My contact number is 9835392621. And if you have any problem related to this video, you can suggest me. Definitely from next time I will try to finish that part. Thank you very much. Thank you.